हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का लास्ट टॉपिक करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर is said to be a continuous function at a b if and only if limit xy approaches to a comma b f of x comma y is equal to f of a comma b। अगर लिमिट और हमारा फंक्शन इक्वल आता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमने चेक करना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें गिवन है कि एफ ऑफ जीरो जीरो कितना है, जीरो। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही। ज़्यादातर पेपर में हमारा जो पॉइंट है वो एट जीरो जीरो पे पूछा जाता है। लिमिट एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू जीरो कॉमा जीरो एक्स स्क्र वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वाई को एम एक्स पुट करके यहाँ पे पुट करिए तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ गया, क्योंकि अगर एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू की भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो यहाँ पे पुट किया, एक्स की पावर स्क्र के साथ स्क्र कैंसल, अंदर क्या रह गया, एम एक्स अपॉन एम वन प्लस एम स्क्र। तो यहाँ पे जीरो पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। अब इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर डिग्री सेम है देन नॉट कंटिन्यूस। अगर एन हमारा छोटा है तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब हम इसे एग्जांपल में चेक करते हैं। देखो ऊपर पावर कितनी है, 2 + 1 3, और नीचे पावर कितनी है, डिग्री 2 है। तो ऊपर बड़ी आ गई, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ये बन गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो 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 एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो। अब देखते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, 1 + 1 = 2 और नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2, तो दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। लॉन्ग मेथड से देखते हैं, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे पुट किया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट किया, सीधा सॉल्व करके कितना आ गया, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्र। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई 1 + x + वाई एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो। देखो ऊपर कितनी है पावर, 1 + 1 2, नीचे कितनी है, 1 है। तो ऊपर बड़ा आ गया, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब भी न्यूमिनेटर हमारा बड़ा आ जाता है तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा। एफ ऑफ जीरो जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अगर लिमिट की वैल्यू भी जीरो आ गई तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है हमारी, कि लिमिट और एफ ऑफ जीरो जीरो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये देखो इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स पुट करके देखा तो क्या बन गया, एम एक्स स्क्र अपॉन एक्स प्लस एम एक्स। यहाँ से x को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एम एक्स 1 + m। देखो यहाँ पे पुट किया, वैल्यू जीरो आ गई। शॉर्ट ट्रिक से भी हमने चेक किया था कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं क्या बनता है, 1 + 1 = 2
अपॉन 3, ऊपर छोटा गया मतलब नॉट कंटिन्यूस होगा। y को क्या पुट करना है, mx, यहाँ पे पुट किया। देन यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 3, 1 प्लस एम क्यूब, m अपॉन x 1 प्लस एम क्यूब, x को 0 पुट किया, 1 m अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो हमारा फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूस। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितनी आप एग्जाम्पल्स करोगे उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है, चेक करना है एक्स वाई इज कंटिन्यूस फंक्शन एट 0 0। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से चेक करते हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे 4 है 2 है और यहाँ पे इन दोनों की डिग्री सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमें लॉन्ग मेथड से चेक करना पड़ेगा क्योंकि डिग्री इज नॉट सेम। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, 4 है और यहाँ पे डिग्री 2 है। अगर यहाँ पे 2 2 होता तब हम बोल सकते थे कि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। सो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमें लॉन्ग मेथड लगाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, y को mx पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर 1, तो पावर 3 बन गई m, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक कैंसिल होगी तो x m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स को क्या पुट करना है हमने 0, 0 अपॉन 0 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया लिमिट की वैल्यू 0। अब हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, लिमिट x कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स कॉमा वाई। अब हम ऐसे सीधा तो पुट करके नहीं देख सकते, तो हम क्या करेंगे, y को एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, तो y को एक्स स्क्वायर पुट किया तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2। ये हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कंटिन्यूस फंक्शन में। जब भी लिमिट सेम ना हो तो हमने कैसे चेक करना है, y को कुछ भी टर्म पुट कर सकते हैं, y को हम पुट करके देखते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। देखो लिमिट की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई, अब हमने f ऑफ 0 0 पे देखना है कि वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पे किया x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर इज x की पावर 4, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे x की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, 1 प्लस 1 2 एक्स की पावर 4, ये कैंसिल हो गया तो 1/2। ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 0, नीचे इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, दोनों वैल्यूज नहीं इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हम शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, ट्रिग्नोमेट्री में है। अब हमने क्या चेक करना है, f इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0, f इज कंटिन्यूस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, लिमिट एग्जिस्ट एट 0 0। अब हम चेक करते हैं कि हमारा, पहले फर्स्ट देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे पुट करके देखा, y को एम एक्स पुट किया, देन यहाँ पे बन गया कॉस, एक्स को कॉमन निकाला 1 प्लस एम, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स को 0 पे अप्रोच करवाया, कॉस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0/0 फॉर्म बन गई। फिर से हमने एल हॉस्पिटल यूज रूल लगाया, ये हमने ग्रेजुएशन में किया है एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या करते होते हैं हम, ऊपर वाले टर्म का भी डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव कर देते हैं।
सो इसका डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स 1 प्लस एम मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स, क्योंकि एंगल का भी डेरिवेटिव करना होता है तो 1 प्लस एम, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, अपॉन ये टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं, अंदर हमारे पास ये बच गया, फिर से 0/0 फॉर्म बन गई, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, इसको बाहर निकाला, ये भी बाहर आ गया, इसको डेरिवेटिव करते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस 1 प्लस एम एक्स, एंगल का डेरिवेटिव 1 प्लस एम अपॉन 2 एक्स का डेरिवेटिव 1, क्योंकि 2 तो हमने बाहर निकाल लिया था, ये टर्म एज इट इज। अब cos 0 इज 0, नहीं cos 0 इज 1, तो यहाँ पे आ गया 1, तो ये टर्म एज इट इज मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब कौन सा हमारा ठीक है, ये वाली ऑप्शन, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0 0, और हमारी इसकी अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ए ऑप्शन और ए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट आर स्क्वायर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, नहीं पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं कि क्या है। एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0, एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एट 0 0। देखो शॉर्ट ट्रिक से, अब इस पे शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, तो ऊपर आ गई पावर एंड न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, दोनों सेम आ गई तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इस शॉर्ट ट्रिक से क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए और सी करेक्ट हैं। अगर लॉन्ग मेथड से देखना है तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि हमारी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ये आपका होमवर्क है कि आपने कैसे करना है इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर अप्रोचेस टू आर बी ए डिफाइंड बाय फंक्शन अंडर x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई माइनस 4, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 2 कोमा माइनस 2, 1/4 एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कोमा माइनस 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सभी क्वेश्चन हमने 0 0 पे किए हैं, यहाँ पे 2 कोमा माइनस 2 पे आया है। इस क्वेश्चन पे भी हम शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते। चलो इसको करके देखते हैं। ऑप्शंस क्या है, एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। चलो इसको करके देखते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 2 कोमा माइनस 2 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, पहले लिमिट को देखते हैं कि कंटिन्यूस क्या वैल्यू आ रही है इसकी। हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स माइनस वाई को टी पुट कर लिया, तो यहाँ पे टी पुट किया तो टी की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, वाई की वैल्यू -2, 2 + 2 इज 4, तो टी किसको अप्रोच कर गया 4 को। यहाँ पे आ गया √t - 2 t - 4, तो t को क्या पुट कर दिया 4, 4 का √2, 2 - 2 इज 0, 4 - 4 इज 0, तो ये तो फिर से 0/0 फॉर्म बन गई। फिर से एल हॉस्पिटल लगाते हैं। इसका डेरिवेटिव किया तो 1/2 √2 माइनस डेरिवेटिव इस 2 का डेरिवेटिव 0 अपॉन
टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो हमारे पास ये टर्म बन गई। टी को क्या अप्रोच करवाना है 4, तो 4 का रूट 2 1/4, मतलब एफ ऑफ 2 कॉमा -2 की वैल्यू आ गई 1/4। मतलब लिमिट हमारी देखो, इसकी वैल्यू भी 1/4 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू भी हमें 1/4 गिवन है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है और इसकी जो लिमिट्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट भी क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। मतलब ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, फंक्शन गिवन है एक्स वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 8, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी डिग्री सेम नहीं है। एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट 1, 2, एफ इज कंटिन्यूस एट 2, 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, लिमिट एग्जिस्ट एट 1, 2। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 1, 2 पे भी चेक करना है, 2, 1 पे भी, 1, 2 और 0 0 पे भी। देखो इस क्वेश्चन में हम जैसे प्रीवियस वीडियो में किया था, पुट करके देखेंगे y की टर्म को, वैसे हमें क्लियर होगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। बट f इज कंटिन्यूड एट 2, 1 और लिमिट एग्जिस्ट करती है 1। चलिए इस स्टेप को छोड़ो, ये देखते हैं फंक्शन को 0 0 पे चेक करके देखते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, कि इसकी जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट करती हैं 0 0 पे या नहीं करती। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 8। एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं, वाई की पावर 8 पुट कर देते हैं। अगर वाई की पावर 8 पुट की तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 है, उधर जाके 1/2, तो कैंसिल करके कितना आ गया, y की पावर 4। अब x को क्या पुट करें हैं, y की पावर 4, तो हमने यहाँ पे पुट किया y की पावर 4 को x, तो x मल्टीप्लाई x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स की पावर 2, क्योंकि y को हमने 4 पुट करना है। तो x इंट मल्टीप्लाई एक्स इज स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 + 1 इज 2, इसके साथ कैंसिल, तो 1/2 आ गया। और एफ ऑफ 0 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करी और फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी नहीं हुआ 0 0 पॉइंट पे। तो हमारी जो ऑप्शन सी है वो तो बन गई करेक्ट एट 0 0 पॉइंट पे। इसी तरह हम क्या चेक करेंगे 2, 1 पे, जैसे यहाँ पे हमने 0 0 पे चेक किया है वैसे सेम स्टेप करेंगे, जैसे यहाँ पे 0 पे अप्रोच करवाई है वैसे हम सेम करेंगे 2, 1 पे और 1, 2 पे। तो वहाँ से हमारी ऑप्शन डी, बी और डी भी करेक्ट हो जाएंगी। अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा तो हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे मैंने गलत दे रखा है, 1, 2 आएगा। सो फंक्शन हमारा 1, 2 पे भी कंटिन्यूस भी होगा, अगर कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट्स भी एग्जिस्ट करेंगी। लास्ट एग्जांपल, लेट एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। f is continuous at 0 0, f is continued at 1 1, limit does not exist at 0 0, limit exists at 1, 2। देखो कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे, अब इसकी ऊपर डिग्री कितनी है 1 + 1 इज 2 अपॉन नीचे कितनी डिग्री आई, स्क्वायर आई, बट ऊपर रूट है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो डिग्री बन गई 1। ऊपर डिग्री बड़ी है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन
कंटिन्यूस भी है। अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट कर गई। तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन कौन सी सही है? 0 0 पे भी कंटिन्यूस है, 1 पे भी कंटिन्यूस है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई। तो इसी के साथ साथ हमारा फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो लास्ट में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारी शॉर्ट ट्रिक्स। लास्ट में रिवाइज करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में क्या किया था कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। अगर तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर सेम है तो नॉट एग्जिस्ट, अगर न्यूमिनेटर छोटा है तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? जब जहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है। सेकेंड टॉपिक में किया था हमने पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या था? अगर डिग्री बड़ी है, n बड़ा है तो भी एग्जिस्ट, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अगर सेम है, इसमें ये याद रखना था कि अगर सेम है तो भी एग्जिस्ट करेगी, अगर छोटा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड टॉपिक में क्या था हमने? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल में क्या था? अगर n को d से माइनस किया तो इक्वल टू, अगर तो 2 आया, दोनों का डिफरेंस 2 आया तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। लास्ट हमने आज क्या किया है कंटिन्यूस फंक्शन में कि अगर n बड़ा है हमारा d से तो वो भी कंटिन्यूस है और बाकी दोनों कंटिन्यूस नहीं है। ओनली किसको याद रखना है हमने? n ग्रेटर देन d को। तो इसी के साथ हमारे 4 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी क्लियर होगी हो। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।